हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जितने भी क्लासेस है हर एक क्लासेस का प्रोजेक्शन के बारे में। ठीक है, तो हर एक क्लासेस का प्रोजेक्शन के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। बट स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि इससे पहले भी हमने कुछ क्रिस्टल सिस्टम के प्रोजेक्शन को सीखा था या फिर कुछ क्लासेस के बारे में प्रोजेक्शन सीखा था। कुछ क्लासेस मीन्स ऑर्थोरोम्बिक का तो नहीं सीखा था, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर हर एक क्लासेस का प्रोजेक्शन हमने सीखा था। ठीक है, वहाँ पर भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताया था कि जब भी अगर सी एक्सिस के साथ मिरर पर रिलेटेड रहे तो आपको मैं वहाँ पर नोट करने भी बताया था। तो चीज़ मैं फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ। तो तीन चीज़ हमेशा से आपको फोकस करना है। ठीक है, क्या क्या है वो तीन चीज़? तो हाँ, सी एक्सिस के साथ जब भी मिरर प्लेन रिलेटेड रहे, मीन्स सी एक्सिस के साथ जब भी मिरर प्लेन रिलेट होकर रहे, तो इन दैट कंडीशन आपको जो आउटर जो प्रिमिटिव सर्कल है उसको सॉलिड में लेना है। अगर मिरर प्लेन सी एक्सिस के साथ ना रहे रिलेट हो गए, तो इन दैट कंडीशन आपको क्या लेना है? डैश्ड फॉर्मेट में लेना है। पहला चीज़ मैं आपको ये बताया था, हमेशा से ये चीज़ आपको याद रखना है जब भी आप प्रोजेक्शन करते हो, क्योंकि जो न्यू है, जो बिगनर्स है, उनको यही चीज़ में कन्फ्यूजन होता है कि आउटर सर्कल को क्या हमें सॉलिड लेना है या फिर डैश लेना है। तो इसका बेस्ट वे तो कन्फ्यूजन दूर करने का यही है कि हमेशा से आपको फोकस करना है सी एक्सिस को, क्योंकि आप न्यू, आपको उतना मतलब ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि आप ये चीज़ सीख रहे हो, अभी आप बिगनर्स हो। टाइम के साथ ऑब्वियसली आप भी इसमें प्रो हो जाओगे जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे बार बार ये चीज़ आप जब देखोगे, जब ये इसके बारे में पढ़ोगे, सर्च करोगे, तो ऑब्वियसली आपको ये चीज़ आपको भी आ जाएगा। बट ऑब्वियसली जब आप प्रोजेक्शन करने को जाते हो या फिर जब प्रोजेक्शन स्टार्ट करते हो, बट आप बिगनर्स हो, आपको डर लगता है कि कहीं ना गलत हो जाए, कहीं ना मेरे मार्क्स वगैरह कम जाए। ठीक है, या फिर जब भी आप एंट्रेंस वगैरह देते हो, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं प्रिपरेशन करने का, बट हाँ आप मतलब एक शॉर्टकट में अगर आप जा रहे हो प्रिपेयर होकर, तो ऑब्वियसली आपको फोकस हमेशा से सी एक्सिस पे करना है। अगर सी एक्सिस के साथ मिरर पर रिलेटेड इन दैट कंडीशन आपको सॉलिड लाइन लेना है। ठीक है, आउटर सर्कल को आपको सॉलिड लाइन में ही लेना है। अगर ना रहे तो इन दैट कंडीशन डैश लाइन लेना है। सेकंड चीज़ क्या मैं आपको बताया था, ए एंड बी एक्सिस के साथ, अगर एक्सिस के साथ, ठीक है, ए एंड बी एक्सिस के साथ अगर कुछ भी सिमेट्री रहे, टू फोल्ड रहे, ठीक है, मैक्सिमम टाइम तो टू ही फोल्ड देखा गया है, या फिर 3 4 जितने भी फोल्ड रहे, तो इन दैट कंडीशन आपको क्या करना है, एक अगर सॉलिड रहता है तो ऑब्वियसली एक क्या रहेगा, होलो रहेगा। ये चीज़ हमने मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर भी देखा था। ठीक है, और थर्ड चीज़ आपको ये क्या याद रखना है कि जब भी सी एक्सिस के साथ, अगर सी एक्सिस के साथ सिमेट्री ऑपरेशन हो रहा है, वहाँ पर 2 फोल्ड रहे, 3 फोल्ड रहे, 4 फोल्ड रहे, मतलब 6 फोल्ड रहे, नो मैटर, बट आपको हमेशा से वहाँ पर एक ही लाइन लेना है। कौन सा? सॉलिड लाइन। बट वो कहाँ पर देना डिपेंड करता है कि कितने डिग्री के इंटरवल पे मतलब अगेन वो फेस अपीयर हो रहा है। लाइक 2 फोल्ड तो 180 डिग्री के बाद आपको अगेन सेम मतलब सॉलिड डॉट देना है। 3 फोल्ड मीन्स 120 डिग्री के बाद आपको देना है। 4 फोल्ड 90 डिग्री के बाद, 6 फोल्ड मीन्स 60 डिग्री के बाद। ये तो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर या फिर एक्सिस का सिमेट्री के ऊपर, रोटेशन के ऊपर। ठीक है, तो ये तीन चीज़ हमेशा से आपको याद रखना है, इसको कभी भूलना नहीं है। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में आपको रिकॉल करा दिया, क्योंकि इससे पहले वीडियो में मैं आपको बताया था। और यहाँ पर हमारे पास 3 क्लासेस या फिर 3 पॉइंट ग्रुप है इन योर ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पर ऑब्वियसली जैसे कि हमने एचएम सिंबल भी देखा था कि वहाँ पर 3 चीज़, और एचएम सिंबल में 3 मतलब एंटिटी रहते हैं या फिर 3 पोजीशन रहते हैं, जहाँ पर हम अरेंज करते हैं इंडिविजुअल जो भी एक्सिस है, हर एक चीज़ एक्सिस या फिर फेस को या फिर सिमेट्री को, हर एक चीज़ को हम इंडिकेट करते हैं 3 ही प्लेसेस में। तो उसको सपोज अगर हम एक्स एंड वाई अगर जेड कंसीडर करते हैं, जैसे यहाँ पर 3 प्लेसेस है, तो अगर इस तरह का हम कंसीडर करते हैं एक्स वाई जेड, तो हमेशा से फर्स्ट प्लेस को ही हम एक्स लेते हैं, सेकंड को वाई लेते हैं, एंड थर्ड को ही हम जेड ले रहे हैं। ये सिर्फ आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे कि इससे पहले मैं आपको मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर बताया था। 2 हमेशा से इंडिकेट करता है किसको? बी एक्सिस को, और एम इंडिकेट करता है ए एक्सिस को इन केस ऑफ मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। लाइक दैट, फर्स्ट पोजीशन हमेशा से इंडिकेट करेगा ए एक्सिस को इन केस ऑफ ऑर्थोरोम्बिक, एंड सेकंड प्लेस हमेशा से बी एक्सिस को इंडिकेट करता है इन केस ऑफ ट्राइक्लिनिक, और थर्ड प्लेस हमेशा से सी एक्सिस को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में फर्स्ट प्लेस में हमेशा से हम एक एक्स एक्सिस को मतलब ए एक्सिस को ही कंसीडर करते हैं, सेकंड प्लेस जिसको ही वाई ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसी वहाँ पर बी एक्सिस को ही इंडिकेशन दिया जाता है, एंड थर्ड प्लेस में सी एक्सिस को रखा जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा से आपको याद रखना है। और यहाँ पर जिक्र हो रहा है क्योंकि सी एक्सिस का जिक्र हो चुका है, क्योंकि सी एक्सिस यहाँ पर आ चुका है, बट इससे पहले हम देखा था जो मोनोक्लिनिक या फिर ट्राइक्लिनिक में वहाँ पर सी एक्सिस नहीं आया था, तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा था कि सॉलिड लेना है या फिर डैश लेना। ऑब्वियसली डैश ही होगा, क्योंकि सॉलिड का कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा था। सॉलिड का कॉन्सेप्ट कब आएगा? जब सी एक्सिस प्रेजेंट रहेगा एंड सी एक्सिस के साथ मिरर प्लेन अटैच्ड होकर रहेगा। तो यहाँ पर सी एक्सिस तो आ गया, मिरर प्लेन अगर अटैच रहता है तो हम लेंगे, नहीं तो नहीं। तो चलिए फिर 1 बाय 1 हर एक क्लास का पोजीशन को सीखेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि फर्स्ट पोजीशन ए एक्सिस को इंडिकेट करता है और ए एक्सिस का ओरिएंटेशन फ्रंट टू बैक है।
सेकंड पोजीशन इंडिकेट करता है बी एक्सिस को, और बी एक्सिस का ओरिएंटेशन क्या है, राइट टू लेफ्ट। एंड थर्ड पोजीशन इंडिकेट करता है सी एक्सिस को, और सी एक्सिस का ओरिएंटेशन क्या था, वर्टिकली। मीन्स अगर क्रिस्टल को हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह सी एक्सिस रहेगा वर्टिकली, तो ऑब्वियसली अगर हम प्रोजेक्ट करें तो वो एक पॉइंट ही दिखेगा। ये चीज़ हमने देखा था, तो वो बीच में ही एक पॉइंट दिखेगा क्योंकि पूरा परपेंडिकुलर एक्जैक्टली वो रहता है। बट बाकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहते हैं इस तरह के, राइट टू लेफ्ट, फ्रंट टू बैक, तो उसको हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू दिखाते हैं। बट स्ट्रेट लाइन भी कभी भी डैश्ड रहेगा, कभी सॉलिड रहेगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि क्या इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई मिरर प्लेन प्रेजेंट है क्या, जो कि पैरेलल है पर्टिकुलर इसी एक्सिस को। इन दैट कंडीशन हम सॉलिड लेंगे। अगर प्रेजेंट नहीं है मिरर प्लेन तो हम डैश्ड लेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ हमने देखा था, ये सब चीज़ बेसिक्स है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका प्रोजेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहला जो दो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, ए एक्सिस को। मीन्स ए एक्सिस है। यहाँ पर मिरर प्लेन का जिक्र हुआ है कहीं पर भी नहीं। अगर मिरर प्लेन का जिक्र होता तो हम फिर पहले खोजते सी एक्सिस के पास, सी एक्सिस के पास मिरर प्लेन है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम आप किसको करना है, किसका करना है, सी एक्सिस का, ठीक है। उसके बाद बी, उसके बाद आपको ए एक्सिस का काम करना है, ठीक है। तो सी एक्सिस का काम करेंगे सबसे पहले। तो सी एक्सिस का काम करेंगे तो यहाँ पर होगा क्या, और यहाँ पर जो ये जो लिखा गया है ये रॉन्ग है, ठीक है। ये क्लास यहाँ पर कुछ इस तरह रहेगा, इसको रिवर्स में मैं लिख दिया था, ठीक है। ये रॉन्ग है तो इसको कंसिडर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 2 है, तो यहाँ पर कहीं पर भी मिरर प्लेन है क्या, नहीं है। मीन्स सबसे पहले तो ये एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर मिरर प्लेन है क्या, नहीं। ये बी एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर मिरर प्लेन है क्या, नहीं। ये सी एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है, थर्ड पोजीशन, लेकिन यहाँ पर मिरर प्लेन है क्या, नहीं। मिरर प्लेन अगर सी एक्सिस में नहीं है, इससे रिलेटेड नहीं है, तो हम क्या लेंगे, डैश्ड सर्कल लेंगे। तो चलिए फिर डैश्ड सर्कल को ड्रॉ करते हैं, देन प्रोजेक्शन को हम स्टार्ट कर देंगे। तो हाँ, ये तो तैयार हो चुका है डैश्ड सर्कल। और यहाँ पर डैश सर्कल के बाद हम सबसे पहले कहाँ किसका काम करेंगे, सी एक्सिस का। मीन सी एक्सिस यही है, यही सेंटर में ही सी एक्सिस है। और सी एक्सिस क्या दिख रहा है, टू फोल्ड सिमेट्री। टू फोल्ड सिमेट्री के लिए हम इस तरह का सिंबल ले रहे थे, इसी को हम डायड बोल रहे थे। तो कुछ इस तरह का एक हम यहाँ पर नोटेशन देंगे, और ये क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा, ठीक है। यही इंडिकेट कर रहा है आपको टू फोल्ड सिमेट्री का। उसके बाद हमें क्या करना है, एक्सिस को ड्रॉ करना, अदर एक्सिस बी एंड ए। तो बी एक्सिस का ओरिएंटेशन किस तरह रहेगा, ये इस तरह रहेगा बी एक्सिस का ओरिएंटेशन। तो बी एक्सिस को भी ड्रॉ करते हैं, चलिए। तो बी एक्सिस कुछ इस तरह रहेंगे, वो भी सेंटर से ही पास करेगा। हर एक एक्सिस सेंटर से ही पास करेगा, ठीक है, क्योंकि क्रिस्टलोग्राफी का चीज़ ही वही है। और ए एक्सिस कुछ इस तरह रहेगा। इसको मैं डैश में क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि इसके साथ पैरेलल में कोई भी मिरर प्लेन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं इसको डैश फॉर्मेट में रखा हूँ। अगर मिरर प्लेन पैरेलल में प्रेजेंट रहता तो इसको मैं सॉलिड ही लेता। तो यहाँ तक तो ऑब्वियसली आप समझ गए, लेकिन इसका भी नोटेशन दे देते हैं। ये भी टू फोल्ड है, ये बी एक्सिस भी टू फोल्ड है, ए एक्सिस भी टू फोल्ड है। तो यहाँ पर भी टू फोल्ड का नोटेशन दे देते हैं। ये भी इंडिकेट करता है टू फोल्ड को, तो इसका भी नोटेशन पहले दे देते हैं, चलिए। उसके बाद फिर हम वन बाय वन हर एक चीज़ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है, इन केस ऑफ ऑर्थोनॉमिक क्रिस्टल सिस्टम, ये चीज़ आपको याद रखना है। देन आपको जब भी प्रोजेक्शन करते हो तो पहले आपको फोकस करना है कि आउटर जो सर्कल रहेगा सॉलिड या फिर डैश फॉर्मेट में, उसको अगर आप कर लेते हो तो उसके बाद आपको एक्सिस कुछ इस तरह ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आफ्टर दैट इसके बाद क्या करना है आपको, एक्सिस ड्रॉ करने के बाद एक फेस लेना है कहीं पर भी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको किसका काम करना है, सी एक्सिस का, ठीक है। सी एक्सिस का अगर मैं यहाँ पर काम करता हूँ, अगर यहाँ पर मैं एक फेस लेता हूँ, तो सी एक्सिस के साथ आपको भी पता है, अगर कोई भी मतलब सिमेट्री ऑपरेशन अगर सी एक्सिस के साथ रहे, जितना भी 2 3 4, तो जितना भी मतलब 2 बार आएगा, मीन्स हर 180 डिग्री में एक फेस आएगा। तो यहाँ से 180 डिग्री जाने के बाद मतलब यहाँ से अगर 180 डिग्री जाते हैं तो और एक फेस आएगा। बट वो फेस किस फॉर्मेट में रहेगा, सॉलिड। क्योंकि सी एक्सिस के साथ हमेशा से जब भी आपको सिमेट्री दिखे, आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़ होना ही नहीं है, हमेशा से सॉलिड डॉट लेना है। तो और ये ईजीएस्ट वे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर हम 180 डिग्री जाते हैं, यहाँ आएगा 90 एंड यहाँ आएगा 180, या 180 जाते हैं तो यहाँ पर और एक फेस आएगा, लेकिन वो किस फॉर्मेट में आएगा, सॉलिड, क्योंकि इससे पहले वो चीज़ मैं आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ तक अब सी एक्सिस का तो काम खत्म हो गया, सी। देन हमें आना है बी के बाद, बी के ऊपर, देन ए के ऊपर, ठीक है। इस तरह हमें यहाँ पर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेन किसके ऊपर फोकस करना है, ये तीन चीज़ तो आपको हमेशा से याद रहना चाहिए जब भी आप प्रोजेक्शन स्टार्ट कर रहे हो। देन हर एक क्रिस्टल सिस्टम का, जैसे ये पोजीशन में बताया, हर एक क्रिस्टल सिस्टम का कुछ इस तरह का पोजीशन है, इसको आपको याद रखना है। देन आपका प्रोजेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो सी एक्सिस का काम हम अगर हमारा कंप्लीट हो गया, देन हम आते हैं बी एक्सिस के ऊपर। ये है बी एक्सिस। तो अगर बी एक्सिस के ऊपर हम आते हैं तो ये भी टू फोल्ड सिमेट्री दिखा रहा है, क्योंकि ये देखिए हमने नोटेशन दिया है और ये 2 भी बता रहा है। तो टू फोल्ड दिखा रहा है, मीन्स अगर ए एंड बी एक्सिस में अगर कोई भी मतलब सिमेट्री दिखाए तो ऑब्वियसली हमें क्या लेना है, एक अगर सॉलिड है तो एक क्या रहेगा, होलो। तो ऑब्वियसली सेकेंड वन जो रहेगा
क्योंकि बी एक्सिस के अलोंग क्या हो रहा है, ये मतलब रोटेट हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये होलो रहेगा, और ये अगर होलो रहता है तो ऑब्वियसली इसका यहाँ पर होलो आता है तो इसका यहाँ पर भी क्या आएगा, होलो आएगा। ठीक है, ये चीज़, क्योंकि ये देखिए यही फेस क्या, अगर बी एक्सिस के अलोंग अगर आप समझते हो टू फोल्ड सिमेट्री दिखा रहा है, मीन्स यही फेस अगर ये मतलब नीचे आ रहा है, ठीक है, और यही फेस जब ऊपर जा रहा है, ये अगर नीचे है यही फेस ऊपर जा रहा है, तो ये सॉलिड बन जा रहा है। ये चीज़ ओब्वियसली समझ में आएगा। देन हम आते हैं ए एक्सिस की तरफ। ए एक्सिस की तरफ जब आते हैं, ये है ए एक्सिस, तो एक्सिस भी टू फोल्ड दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली ये काम हो ही, ए का काम हो चुका है। जब हम बी तक ही आए तो ए का काम भी हमारा कंप्लीट हुआ। क्यों, देखिए यहाँ पर अगर ए एक्सिस मीन्स इस एक्सिस के एलोंग आपको रोटेशन दिखाना, मीन्स इस एक्सिस के एलोंग अगर आप रोटेट करते हो क्रिस्टल को तो सिमिलर फेस आपको दिखेंगे, लेकिन एक ऊपर एक नीचे दिखेगा। तो ये देखिए, ये अगर ऊपर है तो ये नीचे दिख रहा है, तो ये अगर नीचे है तो ये ऊपर दिख रहा है। तो ये काम हो गया, मीन्स टू 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 का यही है प्रोजेक्शन। ठीक है, और इसी को ही हम बोलते हैं रोम्बिक डाई स्पिनॉइड। ठीक है, इसी को ही हम बोलते हैं रोम्बिक डाई स्पिनॉइड। तो ये किस तरह रहता है उसको भी ड्रॉ कर देते हैं। कुछ इस तरह ये क्रिस्टल रहता है, तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ ही गया हो ये क्रिस्टल किस तरह रह रहा है। इसी को ही हम बोलते हैं रोम्बिक डाई स्पिनॉइड। फिर से मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये देखिए, यही है रोम्बिक डाई स्पिनॉइड। अगर 3D में आपको समझ में आ रहा है, इसको देखिए। और इसी को ही हम बोलते हैं रोम्बिक यहाँ पर एच आएगा। ठीक है, तो ये है आपका रोम्बिक डाई स्पिनॉइड और ये 2 to 2 का प्रोग्रेशन है। तो अब थोड़ा स्पीड में करने को ट्राई करेंगे, क्योंकि आपको एक मतलब आइडिया आ ही गया है। देन हम स्टार्ट करते हैं MM2 का। तो यहाँ पर भी वही चीज़ देखना है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ए एक्सिस को, ये बी, और ये सी एक्सिस को। तो हमेशा से हमें इस तरह प्रोग्रेस करना है। तो चलिए फिर एक आउटर सर्कल लेते हैं। आउटर सर्कल सॉलिड रहेगा या फिर डैश, उसको पहले देखते हैं। यहाँ पर सी एक्सिस कौन सा है, तो ये है सी एक्सिस 2। सी एक्सिस के पास क्या है, 2 है। 2 है मीन्स यहाँ पर मिरर प्लेन रिलेटेड है ही नहीं, यहाँ पर मिरर प्लेन है नहीं, ये सिर्फ टू फोल्ड सिमेट्री को बता रहा है, टू सी एक्सिस। तो यहाँ पर डैश फॉर्मेट में ही रहेगा आपका आउटर सर्कल। तो चलिए फिर डैश फॉर्मेट में आउटर सर्कल को ड्रॉ करते हैं। तो इसके बाद क्या करना है हमें, सर्कल तो हम ड्रॉ कर लिए, इसके बाद क्या करना है, सेम कंडीशन आपको फॉलो करना है, सेम चीज़ करना है। सी एक्सिस को पहले सी एक्सिस का नोटेशन देना है। सी एक्सिस टू फोल्ड सिमेट्री दिखा रहा है और सी एक्सिस वर्टिकल एक्सिस रहता है, ये आपको ही पता है। तो यहाँ पर हम टू फोल्ड का नोटेशन देते हैं। उसके बाद क्या करना है, ए और बी एक्सिस को ड्रॉ करना है। तो ए एक्सिस को हम ड्रॉ करते हैं। ये देखिए ए एक्सिस जो कि फ्रंट से बैक, लेकिन यहाँ पर क्या मिरर प्लेन ए एक्सिस का, तो मिरर प्लेन अटैच है, मीन्स यहाँ पर जो हम लाइन लेंगे वो सॉलिड रहेगा। कि ये चीज़ हमने बेसिक्स में सीखा था, तो यहाँ पर वो चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो वीडियो और भी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और भी बहुत ज़्यादा लेट होगा। ठीक है, तो इसको सॉलिड लाइन में ही मिलेंगे। सॉलिड लाइन में क्यों मिलेंगे, क्योंकि ए एक्सिस के साथ और बी एक्सिस के साथ मिरर प्लेन कहीं ना कहीं पैरेलल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका नोटेशन दे देते हैं, ये टू फोल्ड दिखाएगा। और सी एक्सिस अगर टू फोल्ड दिखाता है, मीन्स यहाँ पर अगर हम रेंडमली एक फेस ले रहे हैं, अब ये फेस कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, उस पर्टिकुलर फेस का ओरिएंटेशन के ऊपर, उसका इंक्लिनेशन के ऊपर, उसका झुकाव के ऊपर, वो किस डायरेक्शन में झुका हुआ है, किस डायरेक्शन में वो है। ठीक है, लेकिन हाँ अभी के लिए ये हम सपोज अगर इसको करते कंसिडर करते हैं, यहाँ पर एक फेस प्रेजेंट है। ठीक है, इस पर्टिकुलर इसी प्लेस पे, तो ये बात हो रहा है सी एक्सिस का टू फोल्ड सिमेट्री दिखाएगा। टू फोल्ड सिमेट्री दिखाएगा मीन्स हर 180 डिग्री में और एक बार सिमिलर फेस दिखेंगे। बट इन दैट कंडीशन हमें सी एक्सिस के साथ मतलब सिमेट्री ऑपरेशन करें, मीन्स हमेशा से हमें सॉलिड डॉट ही लेना है। तो यहाँ पर 180, यहाँ से यहाँ आएगा 90 और यहाँ आएगा 180, तो यहाँ पर और एक हम लेंगे सॉलिड डॉट। तो यहाँ पर सी एक्सिस का तो काम खत्म हो गया, लेकिन अभी ए एंड बी एक्सिस का काम बाकी रह गया। तो बी एक्सिस का काम करते हैं। बी एक्सिस क्या बता रहा है कि यहाँ पर एक मिरर प्लेन प्रेजेंट है। मिरर प्लेन प्रेजेंट है मीन्स यहाँ पर जो फेस है, सिमिलरली यहाँ पर भी आपको सेम, क्योंकि मिरर का मतलब ही वही है, सेम फेस दिखेगा। लाइक दैट यहाँ पर जो फेस है यहाँ पर भी सेम फेस दिखेगा। तो बी एक्सिस का भी काम कंप्लीट हो गया। देन हम आते हैं ए की तरफ। ए एक्सिस कौन सा, ये है, तो ये ऑब्वियसली पहले से देखिए कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमें ए तक जाना ही नहीं पड़ा। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्शन में यही तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, अगर आप पूरा बेसिक्स के को फॉलो करते हो, तो मतलब ट्रिक वाइज जाते हो, तो ये कभी भी गलत नहीं होगा और पूरा परफेक्ट आपका बनता है, और आपको पूरा करना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इजिएस्ट मैं आपको इजिएस्ट वे बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये ए एक्सिस के पास आते हैं। ए एक्सिस का मतलब क्या, मिरर प्लेन, मीन्स इधर जो रहेगा सिमिलरली उधर भी रहेगा। इधर अगर दो एक्सिस से देखिए, यहाँ पर भी सॉरी दो एक्सिस दो फेस है, तो यहाँ पर भी दो फेस रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर फेस कितने बने, 4, और इससे पहले यहाँ पर भी फेस कितने बने थे, 4, लेकिन दो दिखे, दो ऊपर थे, ये दिखे, ये दिखे,
एक फेस है, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है ये एक फेस है, और ये देखिए ये एक फेस है, इसके बैक साइड में और एक फेस है। तो यहाँ भी 4 फेस थे, ऊपर नीचे थे, ठीक है। और यहाँ पर भी 4 फेस है, लेकिन सब क्योंकि ये सॉलिड है मीन सब क्या है, ऊपर ही है। तो हर एक फेस प्रोजेक्शन प्लेन के ऊपर है, और इसी को ही हम बोलते हैं रोम्बिक पिरामिड, ठीक है। इसी क्लास को ही हम बोलते हैं रोम्बिक, इसका नेम ही हम देते हैं रोम्बिक। और इसका अगर मतलब इसी क्लास का फिगर देखते हैं तो वो कुछ इस तरह रहेगा। ये देखिए बैक साइड में और 2 फेस आपको दिखेंगे कुछ इस तरह, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा नहीं तो फिर से और एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूँ। आई होप अभी आपको दिखता होगा या फिर समझ में आता होगा। 4 फेस है, ये एक फेस है, इसके बैक साइड में इधर एक है, ये एक फेस है, ठीक है। 4 फेस। और ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये ओपन है, ठीक है, क्योंकि ये एक ओपन फॉर्म है। तो ये ओपन है, क्योंकि पिरामिड का बात हो रहा है, डाई पिरामिड या फिर बाई पिरामिड नहीं है। तो बेसिकली ये ओपन रहेगा, पिरामिड का बात है मीन्स ये ओपन ही रहेगा। तो ये है MM2 का प्रोजेक्शन। तो बेसिकली आपको समझ में आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर से कुछ और भी अगर इसका ईजीएस्ट वे रहे तो उसको भी ट्राई करेंगे समझाने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास और एक, क्योंकि 3 क्लासेस थे ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में, 3 क्लासेस क्या क्या थे, 2 एंड MM2। तो ये दोनों को हमने देख लिया। देन और एक जो क्लास है वो 2/m 2/m 2/m, ठीक है। तो उसको चलिए फिर देखते हैं, उसको सीखते हैं, उसका प्रोविजन किस तरह वो भी ड्रॉ करते हैं। तो चलिए फिर इसको भी सीखते हैं, 2/m 2/m 2/m। तो यहाँ पर करना क्या है हमें, सेम चीज़ यहाँ पर पहले आपको आइडेंटिफाई करना कौन सा मतलब जो नोटेशन दे रहे हैं, कौन सा मतलब नोटेशन किस एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम का ट्रिक ही मैं आपको बता दिया था कि हमेशा से फर्स्ट प्लेस A एक्सिस को, सेकंड प्लेस B एंड थर्ड प्लेस C एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ देख लिए। अब यहाँ पर प्रोजेक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें हमेशा से क्या देखना था कि हमेशा से हमें सबसे पहले C एक्सिस के ऊपर ही फोकस करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें आउटर जो सर्कल से ही हम स्टार्ट करते हैं ना, तो फर्स्ट का हमारा मतलब काम ही क्या है कि आउटर सर्कल ही हमें बनाना है। लेकिन आउटर सर्कल डैश्ड रहे या फिर सॉलिड रहे, यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो इसका भी बेस्ट वे मैं आपको बता दिया हूँ कि आपको C एक्सिस के ऊपर ही फोकस करना है। तो C एक्सिस के साथ क्या मिरर प्लेन रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली C एक्सिस के साथ एक मिरर प्लेन है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर C एक्सिस के साथ अगर मिरर प्लेन प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली ये जो आउटर मतलब आपका जो सर्कल रहेगा या फिर प्रिमिटिव सर्कल जो रहेगा या फिर वुल्फ नेट का जो आउटर बाउंड्री रहेगा वो क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर वो सॉलिड बाउंड्री को ड्रॉ करते हैं, देन फिर आगे 1 बाय 1 प्रोसीड करेंगे। तो हाँ, ये है सॉलिड आउटर आपका जो भी मतलब सॉलिड आउटर सरफेस या फिर आउटर बाउंड्री आप बोल लीजिए, ठीक है, या फिर इसी को या प्रिमिटिव सर्कल बोलते हो। बट C एक्सिस का कंडीशन क्या था, मिरर प्लेन तो एक है लेकिन 2 फोल्ड एक्सिस भी मतलब 2 फोल्ड का सिमेट्री भी दिखा रहा है, देन प्लस मिरर प्लेन भी है। तो C एक्सिस में क्या है, 2 फोल्ड सिमेट्री दिखा रहा है प्लस मिरर प्लेन भी है। तो दोनों को हमें, मिरर प्लेन तो हमने ड्रॉ कर लिया लेकिन 2 फोल्ड सिमेट्री भी तो दिखा रहा है ना। तो 2 फोल्ड सिमेट्री C एक्सिस हमेशा से वर्टिकल एक्सिस है जो कि सेंटर में रहता है, तो उसको यहाँ पर हमने कुछ इस तरह ले लिया, ठीक है। इसको हम सॉलिड भी करेंगे लेकिन थोड़ा सा वेट करते हैं। देन हम आते हैं अब B एक्सिस के ऊपर। तो B एक्सिस का भी काम क्या था, देखिए ये भी 2 फोल्ड दिखा रहा है प्लस मिरर प्लेन भी है। अगर मिरर प्लेन रिलेटेड है तो वो जो लाइन लेते हैं हम डैश लेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या लेंगे, सॉलिड। तो चलिए फिर B एक्सिस की तरफ सॉलिड लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह सॉलिड लाइन हम ड्रॉ करेंगे B एक्सिस के ऊपर। और ये 2 फोल्ड सिमेट्री दिखा रहा है तो यहाँ पर 2 का नोटेशन भी देंगे। देन हम आते हैं A एक्सिस के ऊपर। A एक्सिस भी क्या है, फ्रंट टू बैक जाता है, और यहाँ पर भी 2 फोल्ड सिमेट्री प्लस मिरर प्लेन मीन सॉलिड लाइन रहेगा प्लस नोटेशन भी देंगे 2 फोल्ड का। ये सॉलिड क्यों रहेगा, क्योंकि इसी के साथ पैरेलल में एक मिरर प्लेन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम नोटेशन देते हैं। अब ये जो डायड को चलिए फिर सॉलिड करते हैं, हर एक डायड को सॉलिड बना लेते हैं। देन फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम कोई भी एक साइड को रैंडमली आपको लेना है और एक फेस को दिखाना है, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बताया था जहाँ पर भी C एक्सिस मतलब C एक्सिस के साथ मिरर प्लेन रहे तो इन कंडीशन हम एक बुल्स आई को ही लेते हैं, ठीक है। क्योंकि उसके एग्जैक्ट नीचे, क्योंकि ये मिरर प्लेन हॉरिजॉन्टल है, अगर हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन रहे तो एग्जैक्ट नीचे और एक फेस प्रेजेंट रहता है। तो ऑब्वियसली जहाँ पर भी हम लेंगे बुल्स आई ही लेंगे। तो यहाँ पर अगर है तो एक बुल्स आई हम लेंगे, ठीक है। और ये कितने बार प्रेजेंट रहेगा, ये 2 फोल्ड सिमेट्री दिखा रहा है मीन्स यहाँ पर भी और एक बार आएगा बुल्स आई, ठीक है। यहाँ पर आ गया बुल्स आई 2 फोल्ड सिमेट्री।
अब बुल्स आई क्यों लेंगे, क्योंकि सी के साथ क्या है, एक मिरर प्लेन प्रेजेंट है, मिरर प्लेन प्रेजेंट है, इसीलिए हमने इसको सॉलिड लिया। अगर सॉलिड लेते हैं तो ऑब्वियसली बुल्स आई भी आता है। देन हम आते हैं बी की तरफ। बी का क्या था, टू फोल्ड सिमेट्री दिखाएगा। अगर बी टू फोल्ड सिमेट्री दिखा रहा है, उसके साथ मिरर प्लेन भी है, दोनों चीज़ अगर प्रेजेंट रहे तो ऑब्वियसली बुल्स आई आएगा। अगर यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होता है तो ये चीज़ भी आप याद रख लीजिए कि हमेशा से आपको फोकस करना है मिरर प्लेन के ऊपर, ठीक है। दोनों है तो इसको नेगलेक्ट कर दीजिए, ए एंड बी एक्सिस, ठीक है। ए एंड बी एक्सिस में आपको सबसे पहले बात तो अगर मिरर प्लेन सी में मिरर प्लेन नहीं है तो कुछ इस तरह ही नोटेशन लेना था, बट सी में मिरर प्लेन है तो हमेशा से हम बुल्स आई को ही लेंगे, ठीक है, पहली बात। और यहाँ पर टू फोल्ड भी है, मिरर प्लेन भी है, पर्टिकुलर ए एंड बी एक्सिस में भी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसको 2 मिनट के लिए अगर नेगलेक्ट भी करते हैं, ये प्रेजेंट है, बट अगर जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो मैं आपको मतलब ईजिएस्ट वे बता रहा हूँ किस तरह आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो एम को आपको यहाँ पर क्या करना है, मतलब ज़्यादा कंसीडर करना है, इसको थोड़ा सा नेगलेक्ट कर दीजिए, ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर दोनों को भी आप कंसीडर करते हो सेम चीज़ ही आने वाला है, लेकिन अगर आपका कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपको इसको नेगलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मिरर प्लेन प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली ये जो है सिमिलरली यही चीज़ आएगा यहाँ पर, लाइक दैट, ये मिरर प्लेन के लिए सिमिलरली यही चीज़ आएगा। तो बी एक्सिस का काम हमने किया, ए एक्सिस का काम ऑटोमेटिकली हो गया। क्यों, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर भी मिरर प्लेन प्रेजेंट है, मीन्स यहाँ पर एक मिरर लगाते हैं, ये इधर जो चीज़ है उधर भी वही सिमिलर चीज़ आपको दिखेगा, ठीक है। तो यही है 2/m का प्रोजेक्शन, कुछ इस तरह रहेगा 2/m का प्रोजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हम सी एक्सिस के ऊपर फोकस किए कि सी एक्सिस के साथ एक मिरर प्लेन प्रेजेंट है, मीन्स हम आउटर इसको सॉलिड लेंगे। देन हमने नोटेशन दिया सी एक्सिस का, उसके बाद हम बी एक्सिस पे आए, बी एक्सिस के साथ मिरर प्लेन प्रेजेंट था तो हमने स्ट्रेट लाइन लिया ना कि डैश्ड, और उसके साथ उसका नोटेशन भी दे दिया। देन ए एक्सिस पे हम आए, ए एक्सिस पे भी मिरर प्लेन और उसका नोटेशन हमने दिया। देन इससे पहले भी जिस तरह हम रेंडमली कहीं से भी एक फेस मतलब ले रहे थे, तो यहाँ पर एक फेस प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मिरर प्लेन है तो हमें क्या लेना है, बुल्स आई, और ये भी मिरर प्लेन है तो यहाँ पर ये लेना है, ठीक है। मिरर प्लेन आ गया और ये भी मिरर प्लेन है तो ऑब्वियसली इसका रिवर्स भी यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ ऑब्वियसली टाइम के साथ आप जब प्रैक्टिस करते हो तो आपको समझ में आ ही जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये कन्फ्यूज लगता है, तो इन दैट कंडीशन अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको नेगलेक्ट कीजिए 2 को। लेकिन 2 फोल्ड के ऊपर भी आप फोकस करते हो तो यही मतलब सेम चीज़ ही है, ठीक है। तो इसको इस क्लास को क्या बोलते हैं, रोम्बिक डाइपिरामिड, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रोम्बिक डाइपिरामिड। और उस ये किस तरह रहता है, एक मतलब क्रिस्टल, क्योंकि यहाँ पर बात हो रहा है मिरर प्लेन का, एक यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन रहता है मीन्स एक ऊपर में जितना फेस रहेंगे एक्जैक्टली नीचे भी देखिए उतने ही फेस है, और उसी के ही नीचे प्रेजेंट है, इसीलिए हम एक बुल्स आई का सिंबल लेते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम का जो जितने भी क्लासेस थे उसका प्रोजेक्शन हमने सीखा। कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।